नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो बनने वाली है और कहा जा रहा है कि आगामी 26 नवंबर या 28 नवंबर को जो है वो फिर से सीएम पद की शपथ जो है हेमंत सोरेन लेने वाले हैं। आज दिन भर जो है इंडिया गठबंधन से जीते हुए विधायकों के साथ मीटिंग जो है हेमंत सोरेन ने जो है वो की है। इस बीच ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आखिर हेमंत सोरेन की इस जीत के पीछे पप्पू यादव का कितना बड़ा हाथ है। पप्पू यादव हेमंत सोरेन के लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हुए हैं। दरअसल ये चुनाव तो झारखंड में हो रहे थे। पप्पू यादव जो है ने कैंप कर रखा था, 1 महीने तक झारखंड में खूब प्रचार किया इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए। यहाँ तक कि आरजेडी के उम्मीदवार तक के लिए प्रचार जो है वो पप्पू यादव ने इस चुनावी कैंपेन के दौरान किया। गोड्डा के उम्मीदवार थे, अब तो विधायक बन गए हैं। लकी इसलिए है कि जहां प्रचार किया जीत जो स्ट्राइक रेट है ना गजब का, वो हम बताएंगे। गोड्डा में संजय यादव के लिए प्रचार किया, काफी भीड़ थी। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। गोड्डा वाली देखिए मंच पर नजर आ रहे हैं और देखिए पप्पू यादव की एक झलक पाने के लिए जब गोड्डा में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, किस तरीके से बेताब जो है वो लोग दिखे। गोड्डा में प्रचार किया और इसके अलावा कौन-कौन सी विधानसभाओं में प्रचार किया है पप्पू यादव ने और उन विधानसभाओं में कौन जीता है ये विस्तार से बताएँगे। लेकिन इतना तो जो मतलब परफॉर्मेंस रहा ना पप्पू यादव का, उससे आप ये तो कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए लकी साबित हुए हैं इस चुनाव में पप्पू यादव। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव और हेमंत सोरेन जो हैं वो एक दोस्त हैं और इस दोस्ती के नाते भी जो है वो पप्पू यादव झारखंड में प्रचार कर रहे थे और खासकर इंडिया ब्लॉक यानी कहें के लिए भी आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी से के साथ इंटरनल तौर पर जो ट्यूनिंग उनकी बन रही है इन दिनों, उस ट्यूनिंग के खातिर भी प्रचार उन्होंने किया था। तेजस्वी यादव की पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी झारखंड में। 6 सीटें मिली, 4 पर जीत दर्ज की तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव का भी परफॉर्मेंस जो है वो पार्टी वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन चुनावी कैंपेन के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन पप्पू यादव जो है ना वो राहुल गांधी के साथ भी मंच साझा करते हैं। कल्पना सोरेन के साथ रोड शो करते हुए भी जो है वो नज़र आते हैं पप्पू यादव। ऐसा लग रहा था कि मतलब कि ठीक है, जेएमएम के स्टार प्रचारक तो कल्पना सोरेन हैं ही, दिखे ही उस रूप में, लेकिन पप्पू यादव भी एकदम स्टार प्रचारक की भूमिका में जो है वो झारखंड में नजर आए। नतीजे आए उसके बाद आज जो है वो झारखंड पहुंचते हैं पप्पू यादव। उसके बाद जीते हुए उम्मीदवारों के साथ तस्वीरें हम आपको चला रहे हैं। देखिए ना किस तरीके से जो है वो जीत को एंजॉय कर रहे हैं जीते हुए उम्मीदवारों के साथ, और उम्मीदवार भी स्वागत जो है वो पप्पू यादव का बखूबी से कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी इस जीत में पप्पू यादव की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा है या कहें कि बहुत बड़ी रही। इसलिए खूब स्वागत जो है वो झारखंड में आज पप्पू यादव का जो है वो किया गया। और कहा जा रहा है कि जब रांची के मोराबादी ग्राउंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ लेंगे, तब पप्पू यादव भी जो है वहाँ पे मौजूद होंगे। राहुल गांधी तो होंगे ही, तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे, पप्पू यादव भी मंच पे मौजूद होंगे। और उनकी दिली तमन्ना थी पप्पू यादव की कि हेमंत सोरेन जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बने। और चुनावी कैंपेन के दौरान जितनी तलखी पप्पू यादव ने जो है वो बीजेपी सह प्रभारी हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ जो है उन्होंने जो किया, उतना तीखा बोल जो है वो इंडिया ब्लॉक के किसी नेता ने झारखंड में नहीं बोला था। सीधे तौर पर सीधा सीधा जो हल्ला बोल जो है वो पप्पू यादव कर रहे थे, मंच से कर रहे थे, ट्विटर के माध्यम से कर रहे थे है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पप्पू यादव ने कुल कितनी सभाएं की। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची में पप्पू यादव करते हैं, है रांची कांग्रेस मुख्यालय के अंदर, जहां पर सेंटर फ्रेम में आपको एक तस्वीर दिखा रही है, यही तस्वीर की बात कर रहे हैं कि चुनावी कैंपेन के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस का पट्टा पहने हुए पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी के साथ चुनावी जनसभा में मंच साझा करते हैं। पप्पू यादव देवघर में जेएमएम के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पप्पू यादव। इसके अलावा कुल 22 चुनावी जनसभा जो है वो पप्पू यादव करते हैं। एक सीट पर दो दो बार भी गए हैं पप्पू यादव। और 22 मैं जनसभा की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा रोड शो अलग छोड़ दीजिए, रात्रि में जो जनसंपर्क किया जाता है उसको मैं अलग रख रहा हूँ, सिर्फ मैं चुनावी जनसभा की बात कर रहा हूँ। तो पप्पू यादव ने कुल 22 जो है
जो चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कुल इन 22 में से 13 विधानसभा सीटों पर पप्पू यादव जो है वो गए। स्क्रीन पर हम वो ग्राफिक्स चला रहे हैं और नीचे तारीख भी आपको दिख रही होगी कि कहाँ-कहाँ कौन से विधानसभा सीट पर चुनाव किया, जो है चुनावी प्रचार पप्पू यादव ने किया और किस प्रत्याशी के लिए किया, वो नाम भी जो है हम जो चला रहे हैं। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएँगे कि क्या परफॉर्मेंस जो है वो रहा। देखिए, गांडे में प्रचार करते हैं कल्पना सोरेन के लिए 18 नवंबर को, आज जिस दिन आखिरी दिन प्रचार के लिए था। फिर उसी दिन मधुपुर विधानसभा में हाफिजुल हसन के लिए, जो जेएमएम के प्रत्याशी थे, उनके लिए पप्पू यादव प्रचार करते हैं। गोड्डा में आरजेडी के उम्मीदवार संजय यादव के लिए प्रचार करते हैं 17 नवंबर को। फिर अगर पीछे चलते हैं, शुरुआत से ही चलते हैं, तो हटिया में प्रचार करते हैं अजय नाथ शाहदेव के लिए, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, उनके लिए 6 नवंबर को करते हैं। सरायकेला विधानसभा में गणेश महाली के लिए प्रचार करते हैं, जो कि जेएमएम के उम्मीदवार हैं। जमशेदपुर पूर्वी में विधानसभा में अजय कुमार के लिए प्रचार करते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात करें सारठ विधानसभा में उदय शंकर सिंह के लिए जो है वो प्रचार करते हैं। मधुपुर में हफीजुल हसन के लिए प्रचार करते हैं। जमशेदपुर पूर्वी में कल्पना सोरेन के साथ एक रोड शो भी जो है वो करते हुए नजर आते हैं पप्पू यादव। हटिया विधानसभा में अजय नाथ के लिए प्रचार करते हैं। देवघर में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने 20 अक्टूबर को, जिसका जिक्र हमने किया था। और इसके अलावा बात करें तो 15 नवंबर को सारठ में फिर उदय शंकर सिंह के लिए करते हैं प्रचार। डॉक्टर इरफान अंसारी के लिए जामताड़ा विधानसभा में जो है वो पप्पू यादव प्रचार करते हैं। डॉक्टर लुइस मरांडी जामा विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ी, उनके लिए भी प्रचार करते हैं। अगर इसके बात करें तो फिर 14 नवंबर को जो है, उससे पहले 15 नवंबर से पहले सारठ में करते हैं उदय शंकर सिंह के लिए। भवनाथपुर में करते हैं। फिर मिथिलेश कुमार, जो कि जेएमएम के उम्मीदवार रहे, गढ़वा से, उनके लिए किया। पोटका में किया संजीव सरदा के लिए। अजय नाथ शाहदेव कांग्रेस के उम्मीदवार हटिया में करते। चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर जो है भी जो है वो प्रचार जो है वो करते हुए नजर आए पप्पू यादव। कुल 13 विधानसभा अलग-अलग सीटों पर पप्पू यादव गए। सारठ, जामताड़ा, जामा, भवनाथपुर, गढ़वा, पोटका, हटिया, चक्रधरपुर, सरायकेला, जमशेदपुर ईस्ट, गांडे, मधुपुर और गोड्डा। 13 विधानसभा सीटों पर जो है वो पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार करते हैं और इन 13 विधानसभा सीटों में से 10 पर इंडिया ब्लॉक की जीत होती है। यानी कि 13 में अलग विधानसभा में अलग-अलग विधानसभा सीट पर पप्पू यादव प्रचार करने के लिए गए और 10 में उनके जिनके लिए प्रचार करने गए थे वो जीत जाते हैं। जैसे कि लिए आप देख लीजिए, सारठ में जेएमएम के उम्मीदवार उदय शंकर सिंह जीत जाते हैं। जामताड़ा में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जीत जाते हैं। जामा में लुइस मरांडी जीत जाती हैं। भवनाथपुर में अनंत प्रताप देव जेएमएम के उम्मीदवार जीत जाते हैं। गढ़वा में मिथिलेश कुमार जीत जाते हैं। पोटका में संदीप सरदा जो है वो जीत जाते हैं। हटिया में अजय नाथ शाहदेव के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाते हैं। हटिया शहरी वोट है, तो इसलिए आप कह सकते हैं। चक्रधरपुर विधानसभा में भी प्रचार जो है वो करते हैं जेएमएम के लिए। सरायकेला में करते हैं। सरायकेला में करते हैं गणेश महाली के लिए, जेएमएम के उम्मीदवार हैं वो हार जाते हैं। सरायकेला में अब बीजेपी के साइड से चंपई सोरेन थे उम्मीदवार। जमशेदपुर ईस्ट अजय कुमार जो है वो हार जाते हैं, बस यही है। फिर उसके बाद गांडे में कल्पना सोरेन के लिए वो जीत जाती है। मधुपुर में हफीजुल हसन वो जीत जाता है। गोड्डा में संजय यादव जो है वो चुनाव जो है वो जीत जाते हैं। यानी कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस पप्पू यादव के चुनावी प्रचार का रहा। अगर 13 सीट पे कोई स्टार कैंपेनर जाता है और 10 में जीत जाता है तो माना जाए। इसलिए पप्पू यादव बहुत ही खुश हैं और उनकी जो तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी कि हेमंत सोरेन जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बने, और हेमंत सोरेन जो है फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तारीख अभी ऑफिशियल तौर पर जो है अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है खाने से ये खबर जो है वो आ रही है कि हेमंत सोरेन जो है फिर से सीएम पद की शपथ जो है वो या तो 26 नवंबर को ले सकते हैं या फिर 28 नवंबर को जो है वो ले सकते हैं। और हेमंत सोरेन ने जो है फोन भी किया है पप्पू यादव की। दोनों नेताओं के बीच में बधाई भी जो है वो दी गई है पप्पू यादव की तरफ से, और खासे खुश है, लकी मैन। मतलब कि पप्पू यादव जो है वो हेमंत सोरेन के लिए काफी लकी जो है वो साबित जो है वो हुए हैं। 13 विधानसभा सीटों पर कुल 22 चुनावी जनसभा करते हैं पप्पू यादव, और इन 22 चुनावी जनसभा का असर ये रहा कि 10 कैंडिडेट उनके निकल जाते हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के अंदर पप्पू यादव का कद जो है बढ़ा है। जो नतीजे आए हैं चुनावी प्रचार का, और कहा जा रहा है कि जहां जहां चुनाव होंगे इंडिया ब्लॉक चाहेगी कि पप्पू यादव जो है
है का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, खासकर कैंपेनिंग में, प्रचार में, क्योंकि इन दिनों जो शैली रही है पप्पू यादव की, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के सांसद भले ही निर्दलीय चुनाव लड़े हों, जीते हों, लेकिन एक ट्यूनिंग, एक बॉन्डिंग जो है वो कांग्रेस के साथ उनकी बन रही है, मिल रही है। और खासकर जब 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जो सीमावर्ती इलाके हैं जो बिहार से, वहाँ पर भी जो अच्छी खासी कैंपेनिंग जो है वो करवाई जा सकती है। तो कद बढ़ रहा है, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का स्टार बन गए हैं। स्टार कैंपेनर के रूप में जो काम इन्होंने कर दिया ना, वो वाकई में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 13 विधानसभा सीट पर चुनावी प्रचार और 10 में जिनके लिए प्रचार करने गए, वो जीत जाते हैं। ये एक बड़ी बात है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।